यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट। आज हम लोग बात करेंगे जो बिहार एसआई एग्ज़ाम का जो हो रहा है एग्ज़ाम उनके सभी क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। देखिए ये 18 जनवरी का पेपर है सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का आप लोग को पता है कि क्वेश्चन जो बाहर आ गया है तो उनका सारा क्वेश्चन आप लोग देख चुके होंगे, लेकिन सेकेंड शिफ्ट का मैंने जितना क्वेश्चन है लगभग 90+ क्वेश्चन मैंने खुद से लिखा है, ठीक है। तो आइए इसको डिस्कशन कर लेते हैं और जो इनका मतलब आंसर है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। इसमें देखिए सभी क्वेश्चन हम अरेंज किए हुए हैं, लास्ट में हम बताएंगे कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन थे, उन पे भी चर्चा करेंगे। और आगे 21 जनवरी को जिसका पेपर है वो किस तरह से कौन से टॉपिक पर है अभी जो उनको फ़ायदा करेगा उन पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन था, देखिए नोबेल पुरस्कार से लगातार 2 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर के नोबेल पुरस्कार 2025 से जो थे ना 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा गया था इसमें से कौन सा किसको नहीं मिला है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन था, जैसे था कि जो सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन और उमर एम यागी, इन तीनों लोगों को जो है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला है। लेकिन इसका लैंग्वेज कुछ इस तरह के से था, जैसे कि ऐसा था कि रसायन शास्त्र में जो जापान के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं और जिस भी देश का है ऐसे लिखा हुआ था इन लोगों को मिला है तो उनका नाम क्या है, ठीक है। इसी तरह चिकित्सा में चिकित्सा के बारे में था, ठीक है। चिकित्सा के बारे में डायरेक्ट था कि जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो मैरी ई ब्रुनोई, एम्सडेन और सिमोना सागागुची, इन तीनों लोगों को मिला है। बाकी जो भी ऑप्शन में था उनसे नहीं मिला है, ठीक है। करंट से ही क्वेश्चन था, जैसे कि था कि जो कोकन 25 यानी 25 जो अभ्यास हुआ है इसमें ब्रिटेन की तरफ से जो है ना कौन सा विमान भाग लिया गया है। जैसे ये हुआ था ना तो ब्रिटेन की तरफ से आपको HMS प्रिंस ऑफ वेल्स ये भाग लिया था, ठीक है। तो ये पूछा गया था ब्रिटेन की तरफ से कौन सा भाग लिया था, मतलब जहाज या विमान। एक था GI टैग, ठीक है। तो मनिक मलाई जो है ना पुष्प को GI टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है, तो ये है तमिलनाडु का, ठीक है। ये तमिलनाडु का है और इसे GI टैग मिला है। वही बात एक और क्वेश्चन से था, जैसे पूछा कि यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये इसी तरह हिंदी में लिखा हुआ था, तो ये 3य स्थान है, ठीक है। टोटल ये 70 टोटल 3 या 4 टोटल इंडेक्स मतलब यूनिकॉर्न अभी इस साल 25 में ये भारत में मतलब टोटल 74 है और इसका स्थान 3 है, ठीक है। इसी तरह पूछा गया था वन और सौर ऊर्जा में क्षमता में जो है भारत है कौन सा स्थान है, तो ये चतुर्थ है, ठीक है। याद रखिएगा इसमें चतुर्थ स्थान भारत का है। पहले है USA है, चीन है और एक और कंट्री के बाद आपको भारत है चौथे स्थान पे। आगे है ये करंट से ही रिलेटेड है, जितने सारे क्वेश्चन हैं देख लीजिए। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन, मतलब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, इस तरह से पूछा गया है, तो प्रेम कुमार है, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शन में था चिराग पासवान, निशांत कुमार और नितिन नवीन। नितिन नवीन आपको पता है कि जो अभी BJP का अध्यक्ष बना है जो बिहार से है, और चिराग पासवान तो आप जानते हैं कि जो ये MP है, तो ये छट जा रहा था प्रेम कुमार। एक था दूरभाष साइबर अपराध के लिए ना अभी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है, सुगमता से चलाने के लिए। तो इसमें देखिए 2 कन्फ्यूजन था, चक्षु भी था और संचार साथी भी था। तो संचार साथी इसका होना चाहिए, लेकिन चक्षु भी ये दे रहा है, लेकिन ये संचार साथी इसका हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा आप। एक था परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम, ऐसे था पहले अधिकारी कौन है, ठीक है। तो ये मेजर सोमनाथ शर्मा हो जाएंगे, ये पहले अधिकारी हैं। 2011 की जनगणना से 3-4 क्वेश्चन थे, 2-3 बिहार से थे और एक सेंट्रल से पूरे भारत से थे।
तो ये पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार की ग्रामीण जनसंख्या का आबादी का परसेंटेज कितना है। तो ये देखिए 88.7% बिहार में की आबादी जो है गांव में बसती है। तालाब की मछलियाँ, ठीक है, तालाब की मछलियाँ के लेखक कौन है, ठीक है, ऐसे पूछा गया। तो ये इसका लेखक नागार्जुन है। तालाब की मछलियाँ का लेखक, ये हिंदी साहित्य से एक क्वेश्चन उठा के दिया हुआ था, तो इससे साहित्य से मान लेंगे। तालाब की मछलियाँ का लेखक नागार्जुन। एक क्वेश्चन था छऊ नृत्य। छऊ नृत्य आपको पता है बिहार, झारखंड और उड़ीसा इन सब चीज़ों जगहों पे मनाया जाता है, लेकिन इसमें आपको झारखंड ऑप्शन में था। यहाँ पंजाब, राजस्थान और गुजरात उधर के थे, एक झारखंड थे, तो इस तरह से ये छट जा रहा था। सुजन्नी कला पूछा गया था, ठीक है, ये आपको पता है सुजन्नी कला कहाँ का है, बिहार का है। तो ये सुजन्नी कला था ऑप्शन में से आंध्र प्रदेश और राजस्थान, गुजरात इस तरह के से थे। नाटो में पूछा गया था कि कुल अब तक कितने सदस्य हैं। आपको पता है कि जो 2023 में ही 23 या 24 में 32वां कंट्री स्वीडन बना था, ठीक है, इससे पहले 31वां फिनलैंड बना था। तो इस तरह से ऐसा आपको पढ़े होंगे तो याद होगा। 32 टोटल देश नाटो के सदस्य अभी हैं। इसके बाद था रणथंभौर। रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है। तो देखिए राजस्थान में है। ये कन्फ्यूजन था कि गुजरात और राजस्थान दोनों, पहले ऑप्शन में गुजरात था जिसे कन्फ्यूज करे कि वो साथ में है, तो ये राजस्थान में है, ठीक है, इस तरीके से। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति पूछे गए थे, ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो ये यूरी गागरिन था। इसमें ऑप्शन में था नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चंद्रमा पे गया था, और दो ऑप्शन और भी थे। तो ये यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जो चंद्रमा पे अंतरिक्ष में गए थे। भारतीय सैन्य अकादमी पूछा गया था, तो ये देहरादून में अवस्थित है, ठीक है, भारतीय सैन्य, जैसे पुणे, हैदराबाद इस तरह से ऑप्शन थे। अब देखिए बहुत क्वेश्चन ऐसे भी थे, मतलब कि 50 क्वेश्चन रखिए ना, जैसे कि वो मिलान करने वाले स्टेटमेंट बेस और ए बी कट के ऐसे थे। तो उसमें एक क्वेश्चन था कि जैसे कि जो खनिज संसाधन और उनका क्षेत्र, खनिज संसाधन और उसका क्षेत्र से मिलान करने के लिए, ठीक है, कि उसको सही से मिलान करें, मतलब कौन सा सही जोड़ी मिलान नहीं है, गलत है, इस तरह से ढूंढना था। जैसे एक था कटनी मध्य प्रदेश में है, कोरबा झारखंड में, कोरापुट था ऐसे, और एक था सिंह भूमि छत्तीसगढ़। तो सिंह भूमि आप लोगों को पता है ये झारखंड में, तो ये छट जा रहा था। इसी तरह से एक क्वेश्चन था बिहार के कौन सा जिला जो है झारखंड से, यानी कि बिहार, देखिए यहाँ ऐसे बिहार है तो नीचे झारखंड है, तो इससे लगा हुआ है। तो आपको पता है कि ये रोहतास और कैमूर जो है साथ में है, और बाकी मुंगेर तो यहाँ बांका के ऊपर हो जाता, नालंदा भी ऊपर हो जाता, और बक्सर सबसे ऊपर हो जाता। तो यहाँ से रोहतास इससे छट जा रहा था। अनुच्छेद 21 से डायरेक्ट क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 21 में क्या है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आप लोग जानते हैं, ये था। वहीं अनुच्छेद से एक और क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। एक अनुच्छेद से क्या था कि 19 के जो भी अनुच्छेद हैं उनको क्रम वाइज दिया था, जैसे 19 का ए, 19 का डी, 19 का जी और सी। यहाँ था, जैसे आपको पता है 19 का ए में था अभिव्यक्ति, यानी कहीं भी आप घूम सकते हैं, ठीक है। और आपको जी वाला याद होगा कि लास्ट वाला आप व्यवसाय कर सकते थे। तो इन दोनों से आप पकड़ा जा रहा था, पहले तो अभिव्यक्ति करना है और जी वाले लास्ट से व्यवसाय करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है सी में है कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी संघ बना सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसे आप देख लीजिएगा। अब देखिए इसके अलावा था संविधान में, आर्टिकल से था संविधान में कौन सा अधिकार, मतलब आपको कौन सा ऐसा अधिकार देता है कि जो आप किसी अदर स्टेट में घूमते हैं तो किस अधिकार से आप वहाँ घूम सकते हैं। तो आपको पता है कि जो मतलब कि पहले तो समानता का अधिकार इस तरह से था, तो समानता 14 से 18 में, तो इसमें तो घूमने का अधिकार आपको मिलता नहीं है, ठीक है। वो हो जाएगा 19 में, स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है आपको दिया गया है, उसी में है एक पॉइंट है जो आप कहीं भी किसी भी राज्य में 19 का सी में भी है कि जो किसी भी राज्य में आप घूम सकते हैं, तो ये स्वतंत्रता आपकी हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन था। आप था
आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था। और देखिए ऑप्शन वाइज ऐसे था, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 इस ऐसे था, ठीक है। राजा राम मोहन 1828, स्वामी विवेकानंद और ईस्वी के साथ था, ठीक है। तो आर्य समाज के संस्थापक जाना है स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में की थे, ठीक है। अब है चंपारण सत्याग्रह में ऐसे पूछा गया था कि जो महात्मा गांधी के साथ कौन बिहार आए थे, ठीक है, कौन कौन मतलब महात्मा गांधी के साथ आए थे। तो ऐसे था, एक तो ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, ठीक है, और एक राजकुमार शुक्ल या ब्रजकिशोर ऑप्शन में था। दो अलग क्वेश्चन थे, तो वो मतलब ये नाम नहीं था, दोनों में से एक थे, एक दो अलग थे, तो एक तो हो जाता और एक जो नहीं था उसे इसमें टिक करना था। आगे था किसान सभा के संस्थापक पूछा गया था, तो स्वामी सदानंद सरस्वती आप लोग को पता है। भारत में किस राज्य का घनत्व कम है, ये जनगणना से ही था, ये पूछा गया था सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको पता है। इसी तरह बिहार का जनगणना से 2011 से पूछा गया था, और इसमें था कि आपको 4 डाटा पूछ लिया गया था और आपको मिलान करना था। तो आपको पता है कि सबसे शिक्षित जिला आपको रोहतास हो जाता है, ये आपको मिल जाता, और लिंगानुपात और ये पूछा था गोपालगंज का, तो ये दोनों मिला लेते तो आप सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व और सबसे कम जो था ये दोनों यहाँ से टिक हो जाता है। यहाँ सबसे कम कैमूर में है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या शिवहर में, तो इस तरीके से आपको मिला लेना था, ठीक है। बिहार में आपातकाल के समय राष्ट्रपति और मतलब ऐसा पूछा गया था, जब बिहार में जो आपातकाल राष्ट्रपति शासन यानी आपातकाल के समय जो राष्ट्रपति शासन लगा था या किसी भी कारण से, तो उस समय राज्यपाल और उसका सही मतलब कि जो ईस्वी पूछा गया था। तो एक था नित्यानंद कानून, जो एक था 1965, 72 और उसके बाद था 1995, इस तरीके से था, और इसको मिलान करना था। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो भी राज्यपाल था उनका उस कार्यकाल में कौन कौन से थे, ठीक है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए 21 सितंबर को मनाया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2019 में भारत रत्न किसे नहीं मिला था, ठीक है। तो आप लोगों को पता है 19 में 3 लोगों को मिला था, एक तो भूपेंद्र हजारिका, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख। लाल कृष्ण आडवाणी को अभी 25 में मिला है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से छट जा रहा था। एक पूछा था ज्ञानपीठ पुरस्कार व्यक्ति और उससे भाषा से मेल खाता है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो कृष्णा सोबती हिंदी के लेखक थे, ये सही है। दामोदर मोजे कोंकणी लेखक थे, ये भी सही है, ठीक है। और रघुवीर चौधरी जो है गुजराती के हैं, ये भी सही है। लेकिन इसमें अमिताभ घोष बंगाली दिया था, जो ये इंग्लिश के हैं, ठीक है। ये पहली बार इंग्लिश में इसको मिला था, ये याद रखिएगा। अमिताभ घोष इसमें छट जा रहा था। आगे है मिलान कर रहे हैं। साइंस के क्वेश्चन जो भी थे सब स्टेटमेंट बेस्ड लगभग में थे, ठीक है। तो ये था कि जैसे कि ऑक्सीजन का काम क्या है, जिबरेलिन, एब्सिसिक और एथिलीन। सबसे एथिलीन का सबको पता है कि जो फलों को पकाने में, जैसे एथिलीन से आप मिला रहे थे ऑप्शन, तो वो मैच कर जा रहा था, तो एक ही पकड़ने से आपको हो जा रहा था, ठीक है। बाकी ऑक्सीजन का काम था जड़ों से सुषुप्त इस तरह से बढ़ाना। जिबरेलिक का है कि जो पौधे के तने में व्यास बढ़ाना, और एब्सिसिक एसिड का इस तरह से स्टेटमेंट था कि आपको मिलान करना है। 2000 जनगणना से था, 11 की जनगणना से एक और क्वेश्चन था बिहार से, तो जो याद नहीं आ रहा वो से हम देख लेंगे, ठीक है। एक है संविधान की 8वीं सूची में मूल रूप से नहीं था। आपको पता है कि संविधान की 8वीं सूची में जो भी भाषा थे वो उसमें से मूल रूप से कौन से नहीं थे। तो आपको पता है कि 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी, ठीक है। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषा था, और एक नमक उस तरीक़ा से। तो अब संस्कृत, तेलुगु और तमिल ये पहले का भाषा था, डोगरी बाद में जोड़ा गया था। तो ये ऑप्शन ऐसे छट जा रहा था इस तरीके से। एक पूछा था कैगा जो है कहाँ स्थित है, तो कैगा आपको कर्नाटक में है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन था। आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर टेस्ट में जो पूछा था कौन है, तो ये जसप्रीत बुमराह को मिला था आईसीसी टेस्ट में, और इसमें ट्रेविस हेड थे, अर्शदीप थे और एक और नाम था, तो इसमें डायरेक्ट जसप्रीत बुमराह हो जाता। बिहार की कौन सी फसल रबी तथा खरीफ दोनों में उगाई जाती है, तो आपको पता होगा कि बिहार में जो मक्का है दोनों मतलब मौसम में उगा लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन था
कि जो आपको क्या करना था, मतलब कि ये आपको मैच करना था, मिलान करना था कि वो भी गलत ढूंढना था। तो आपको पता है फ्रांस की फरवरी क्रांति 1917 में, तो ये सही है, और खूनी रविवार 1905 में हुआ, ये भी सही है। लेकिन यहाँ एक सोसाइटी का स्थापना था 1896 या कुछ था, और एक और यहाँ का था, तो ये भी आपको लगता है सही है। इसमें देख लीजिए 1900 ईस्वी में जो भी था ये रॉन्ग हो जाता है इसमें, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा आप, दो ऑप्शन मैच, मतलब हमें याद नहीं आ रहा है वो क्या था, वो आता तो ये हो जाता। बाकी ये दोनों सही है, ये दोनों तो सही है, बाकी दोनों क्या था वो चीज़ें आप देख लीजिएगा। देखिए इंग्लिश से जो है वर्ड पूछा गया था, 3 वर्ड ऐसे थे कि जो आपसे पूछा गया था। जैसे पोस्टपोन का सही हिंदी पूछा गया था, पोस्टपोन मतलब होता है स्थगित करना। इम्पुटेशन मतलब का हिंदी था अभियोग होता है इसका, ठीक है। और कॉरिजेंडम का होता है शुद्धि पत्र, ठीक है। तो ये 3 वर्ड थे, उनका हिंदी आपको करना था, और 3 ट्रांसलेशन भी थे। 6 क्वेश्चन टोटल इंग्लिश से, एक हिंदी से था वही साहित्य वाला, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे पारिस्थितिक तंत्र जो है शब्द सबसे पहले किसने दिया था, अर्थर टांसले, एजे टांसले कर सकते हैं, अर्थर टांसले ऐसे था, ठीक है। अगर भारत में मैंग्रोव वन जो है करंट का ही टॉपिक हो जाता है कि अधिक मतलब परसेंट कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है, 0.15% है, ठीक है। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। आगे है मेंटल ने किस पौधे पर अपना रिसर्च किया था, तो ये टमाटर के पौधे पर रिसर्च किया था। 42वां संविधान संशोधन से था कि जो इसमें क्या नहीं जोड़ा गया था, तो प्रस्तावना में आपको जानता है कि संशोधन हुआ था, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ये भी मतलब आपको पता है। ये था संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार, ये 44वें संविधान संशोधन में दिया गया, ठीक है। तो ये यहाँ से गलत चीज़ें चुनना था, तो ये गलत हो जाता। बाकी एक और ऑप्शन था डी, वो भी सही हो जाता, ठीक है। अब देखिए 3 ट्रांसलेशन की बात कर रहे थे, तो वो इसमें एक था वो हंसने लगा, तो ही स्टार्टेड लाफिंग, तो ये सही था। और वो था वो प्रातः काल में टहलता है, तो वी वाल्क इन द मॉर्निंग, ये उसका हो जाता। और एक और था जो याद नहीं आ रहा था, 3 ट्रांसलेशन था, ठीक है। आगे है हाल ही में कफ सिरप पीने से बच्चों की मृत्यु हुई है, ठीक है। तो ये उसमें कौन से रसायन जिम्मेदार थे, इस तरह से क्वेश्चन था, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बहुत लंबा है, जो भी क्वेश्चन हम शॉर्ट में लिखे हैं सभी मतलब बहुत लॉन्ग में लिखे हुए थे। जैसे फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आपने देखा होगा उसी तरीके से। तो ऐसे देखें डायएथिलीन ग्लाइकॉल जो था ये था, इसके पीने से मृत्यु हुई थी, ठीक है। आगे 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मतलब सोशल मीडिया पर प्रतिबंध कौन लगाया है, तो आपको पता होगा, बहुत ही चर्चा में था, ऑस्ट्रेलिया ने इसमें मतलब लगाया था प्रतिबंध। आगे पूछा था ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये आपको जैनिक सिनर ने जीता है। बाकी 2 जैनिक सिनर और 2 कार्लोस, जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन जैनिक जीते हैं, वही यूएस और 20 वाले जो होते हैं फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज जीते हैं। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। एक पूछा था ओलंपिक रिंग में कौन से रंग नहीं होते हैं, आपको पता है कि जो इसमें गुलाबी रंग नहीं होता है, नीला होता है, काला होता है, लाल होता है, पीला होता है, और एक और होता है हरा, ठीक है। बाकी 5 ही रंग होते हैं, 5 कंट्री महादेश को दर्शाते हैं, बाकी गुलाबी कलर का नहीं होता है। आगे है स्वीप कार्यक्रम। देखिए स्वीप कार्यक्रम कौन से मंत्रालय स्टार्ट किए हैं, ये पूछा गया था। तो ये चुनाव आयोग किए थे, ठीक है। तो ये पूछा गया। करंट से आप देख लीजिए 22 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन ही आप मिल जाएंगे। आगे है एक बिहार से रिलेटेड था, ऑप्शन याद आ रहा है, क्वेश्चन नहीं। तो इसमें पूछा गया था ना, ये जो है मतलब स्वच्छता कुछ मिशन था या ऐसा कुछ था जो ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में चलाया गया है, तो ये कौन से मंत्रालय के अधीन है। तो ये देखिए हम तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसे टिक किए हैं, या पंचायती या ग्रामीण 2 ही चीज़ें हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण चीज़ें से ये पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन हमें याद नहीं आ रहा है, किसी को याद आए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे है इसी तरह था एक खेल था ना, जैसे कि ओलंपिक IOA यानी ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, और कौन से ऐसे आयोग हैं जो भारतीय चीज़ों को रेगुलेट करती है, खेल को, इस तरह के से था। तो हमने भारतीय
खेल प्राधिकरण इसे टिक किया है। अब देखिए इसमें ओलंपिक समिति होगा और दो और ऑप्शन थे, तो इस ये भी क्वेश्चन हमें मतलब सटीकता से नहीं मिला है, तो ये देखना होगा। आगे है समान मैथ से लगभग 12 क्वेश्चन थे, ठीक है, और वो भी ऐसे ऐसे थे कि जो बहुत लेंदी, आपको ऑप्शन जो है एलिमिनेट ऐसे नहीं करना पड़ता। जैसे एक क्वेश्चन है तो चारों ऑप्शन में 4 पॉइंट आपको वो भी बना के आपको मतलब खोजना था। अब देखिए जैसे कि जो जैसे देखिए दो समान राशि पर क्या दिया था, 25% है, दो समान राशि पर 25% है, ठीक है। एक 2 वर्ष और एक 4 वर्ष के लिए ब्याज पर, साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है, और अंतर 14 से कुछ था, 76 के आसपास नहीं था, 1476 या 1446 था, ठीक है। तो राशि आपको ज्ञात करना, तो वो राशि क्या है, तो देखिए इसमें लास्ट में 25 आ रहा था, तो 61-25 या 81-25 इस तरह से ऑप्शन था, तो वही ऑप्शन दोनों में से होता है, ठीक है। आगे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है दक्षिण भारत गए थे, यानी कि देखिए स्थूलभद्र तो यहीं रह गया था और भद्र बाबू उनके साथ गए थे, तो ये क्वेश्चन था हिस्ट्री से, ठीक है। अब देखिए फंजाई के बारे में एक क्वेश्चन था कि जो फंजाई क्या होता है, तो देखिए फंजाई ऐसे था, स्वयंपोषी प्रोकैरियोटिक, स्वयंपोषी यूकैरियोटिक, विषमपोषी यूकैरियोटिक और विषमपोषी प्रोकैरियोटिक। तो ये देखिए विषमपोषी होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, किसमें ये इसमें केंद्रक होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये छांटना था, साइंस से क्वेश्चन था। इससे पूछा था 1857 की क्रांति में मौलवी अहमदुल्ला का जो मृत्यु किस युद्ध में हुआ था, या पूछा गया था उससे लड़ते कहाँ उसने युद्ध लड़ा था, इस तरह कैसे था। तो ये चिन्हट का युद्ध हमने टिक किया है, और ये चिन्हट का युद्ध ही शायद होना चाहिए, या आगरा का देख लीजिएगा, या कानपुर का युद्ध था, इस तरीके से था। आगे है कालिदास की रचना नहीं है, नहीं पूछा गया है। देखिए कालिदास के आप लोग को पता है अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका मित्र, कुमार संभव है, तो नंदिती मित्रम इसमें छट जा रहा था, इसी तरह से ऑप्शन भी था, ठीक है। आगे है कालिदास की चर्चा जो है किस अभिलेख में हुआ था, तो एहोल अभिलेख जो है इसमें चर्चा कालिदास का हुआ है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए तिलका मांझी से कथन था, तिलका मांझी ही नहीं इसमें था, मतलब कि वो बिरसा मुंडा नहीं, संथाल विद्रोह में जो थे सिद्धू कानू से, उससे भी रिलेटेड इसमें था। तो ये एक स्टेटमेंट था कि तिलका मांझी कभी भी अंग्रेज के सामने झुके नहीं थे, ठीक है, एक स्टेटमेंट ये हो गया। एक स्टेटमेंट था कि तिलका मांझी ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा था, इस तरीके से था, वो ईस्वी दिया गया था, और एक था संथाल विद्रोह से। तो इसमें दो मतलब ऑप्शन सही हो रहा था, जैसे ऑप्शन ए बी सही, कौन से सही है इस तरीके से चूज करना था। तो ये हमको तिलका मांझी कभी अंग्रेज नहीं झुके, और संथाल वाला सही लग रहा था, बीच वाला जो इसमें था वो शायद गलत था, तो इसमें देख लीजिएगा। एक और था गलत कथन चुनना था, जैसे गैस के अणु संपीड्य होते हैं, एक ऑप्शन डायरेक्ट था, ठीक है। तो आप जानते हैं कि गैस के अणु बहुत ही घुलनशील होते हैं, ऐसा था। इसका आयतन निश्चित, देखिए इसका आयतन निश्चित नहीं था और गलत चूज करना था, यही था। बाकी इसके अणु दूर दूर तक होते हैं, एक था कि बहुत तेज गति करते हैं, डी में ऐसा था, तो ये हो जाता, इसका आयतन निश्चित नहीं होता, ठीक है। आगे है कथन था कि शाकाहारी जंतु की आंतें छोटी होती है, ऐसा था, और यो सेल्यूलोज का पाचन जो है छोटी आंत में होती है। तो ए और आर था, और ए सही आर गलत, इसमें देख लीजिएगा। आप लोगों को पता है कि जो भी शाकाहारी होते हैं वो छोटी आंत उसकी बड़ी होती है, ठीक है। तो इसमें दूसरा कुछ था, आंत छोटी होती है, इस तरीके से था। तो इसमें थोड़ा एग्जैक्ट याद नहीं है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। एक था बिहार के बापू सत्य की खोज, ये पुस्तक था, या कॉफी टेबल ऑफ बापू करके ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, उसका लेखक पूछा गया था, ठीक है। तो इसका देख लीजिए क्वेश्चन मतलब क्या होगा। एक है नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल समिति में कौन सा शामिल नहीं होते हैं, ऐसा क्वेश्चन था। तो प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री और यूटी के गवर्नर होते हैं, इसमें राज्यपाल नहीं होगा, ठीक है। आगे सुरेश तेंदुलकर समिति से बिहार से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन था, या कि जो ऐसे था, देखिए स्टेटमेंट क्या था कि जो ग्रामीण का जो आय है ना, ग्रामीण और शहरी का आय एक एवरेज आय से कम हुआ है, ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया। एक था कि जो ग्रामीण का आय एवरेज से कम और शहरी का अधिक, दूसरा। तीसरा था कि जो दोनों का आय जो है एवरेज आय से अधिक था,
भारत में जितने भी एवरेज है उनसे अधिक था। और चौथा क्वेश्चन इसी तरह था। तो सुरेश तेंदुलकर समिति से ये अब क्वेश्चन ऑप्शन हमने बता दिया, आप लोग एलिमिनेट कर दीजिएगा उस देख के, ठीक है। ऐसा ही था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है उस एवरेज, मान लीजिए सुरेश तेंदुलकर ने एवरेज एक गरीबी का एक आंकड़ा दिया कि जैसे कम रहेगा तो गरीबी, इससे ज़्यादा तो वो पूछ रहा था ग्रामीण शहरी दोनों में, और ऑप्शन 22 करके, ठीक है। पश्चिम से पूर्व आपको आपको क्रम मिलाना था। जैसे नागा पर्वत था, पश्चिम में हो जाता है सबसे, नेपाल में, ये पाकिस्तान के आसपास है। नंदा देवी उत्तराखंड, एवरेस्ट उसके बाद नेपाल, और उसके बाद कंचनजंगा सिक्किम। तो यही आपको मिलान करना था ऐसे, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना था। ऑस्कर अवार्ड का जो है पुराना नाम पूछा गया था, या अन्य नाम क्या है, तो इसका एकेडमिक ऑर्डर ऑफ मेरिट हो जाता है, ये हो जाएगा। अब देखिए मैथ से क्वेश्चन एक था, 3 अंकों की संख्या, मतलब 3 अंकों वाली संख्या, जैसे 100 हो गया 3, ऐसे 999, ठीक है। तो ये टोटल संख्या जितने हो गए, ठीक है। इसके अलावे 5 से विभाजित, तो 5 से विभाजित यानी 1 से मतलब 100 से 999 तक में 5 से विभाजित होने वाली संख्या का प्रायिकता क्या है, तो इसका निकालिएगा तो 1/5 हो जाता है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। एक 40 संख्याओं का एवरेज निकालना, ठीक है। जैसे ऊपर में था 8, ये है हो गए टोटल ये संख्या, और ऊपर में कुछ वस्तुएं हैं। तो इसको आप लोग जैसे आप ऐड करके और नीचे से भाग देते हैं तो एवरेज 42 आ रहा था, ठीक है। तो देख लीजिएगा। ये आगे है बेलन का त्रिज्या। देखिए इस तरह से क्वेश्चन था कि बेलन का त्रिज्या दिया गया था, उसका ऊंचाई दिया गया है, और शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है। तो अब इसके बाद स्टेटमेंट था, क्या था, बेलन का आयतन। तो देखिए यहाँ 2370, 2376 आ रहा था, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। आगे है शंकु का आयतन 66, ये सही आ रहा था। और बेलन 36 शंकु, यानी कि एक बेलन में 36 शंकु होंगे। जैसे आप 66 को इसमें भाग दीजिएगा तो 36 आ जाएगा। तो ये दोनों सही होंगे, बाकी ये फर्स्ट वाला इसमें गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछा गया था, कौन से गलत थे इसमें। एक कथन था मतलब परसेंटेज से था कि ए बी से 40% अधिक है तो बी ए से 28.4/7 कम है। तो ये सही हो जा रहा था, आप निकालिएगा तो 40 करके। और दूसरा था एक ए से बी से x% अधिक है, तो इसके फॉर्मूला दे रहा था, तो ये माइनस नहीं, अगर पॉजिटिव हो जाता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ नेगेटिव दे दिया था, तो ये स्टेटमेंट गलत, सिर्फ एक ही इसमें सही होगा। आगे है एक अंकित मूल्य दिया था, एक वस्तु पर दिया था, मतलब कि एक दुकानदार क्या करता है, एक वस्तु पर 2 वस्तुएं हैं, एक पर 20%, एक पे 15% छूट देता है, मतलब देता है, लेकिन वो गलती से क्या करता है ना, उसने 15 की जगह 20% दे दिया और 20 की जगह 15% कम दिया। तो स्टेटमेंट था कि जो व्यक्ति खरीद रहा है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये इसमें आ रहा था कि 15 रुपये उसे कम पे करना पड़ रहा था, ठीक है। एक डी में ऑप्शन था कि उसका 15 रुपये कम पे करना पड़ रहा था, वो ऑप्शन इसमें हो जाता है। आगे है एक और था स्टेटमेंट था, जैसे देखिए इसमें एवरेज निकालना था और सबका एवरेज भी दे दिया गया था। तो पूछ रहा था कौन सा इसमें गलत है। तो देखिए 4, 6 और 40, 400 पैसे, यानी कि रुपया और पैसा है, तो यहाँ एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। बाकी 6 पेन, 5 रुपया और आवर्स में, इन सब का एवरेज निकालना था। तो ये तो कभी नहीं निकलेगा, पॉसिबल नहीं है। और प्रथम 5 अभाज्य संख्या का एवरेज, तो ये भी सही था, ये दोनों सही था, बीच वाले का नहीं निकल रहा था। तो वो कौन से सही थे, तो इस तरह से आपको टिक करना था। एक था देखिए मिश्रण जो होता है ना, 2 स्टेटमेंट था कि एक का मिश्रण जो है, 2 पदार्थ मिलकर एक मिश्रण बना था, ऐसा स्टेटमेंट था। और मिश्रण का जो है ना प्राकृतिक कुछ ऐसे था करके दूसरा ऑप्शन, ये याद नहीं आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से भी था। सही क्रम चुने, ये था। जैसे कि पहले क्या होता था, ये डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं। जैसे देखिए आप पहले वस्तु विनिमय होता था, फिर विनिमय मुद्रा से विनिमय हो गया, फिर सिक्का चलने लगा, और फिर उसके बाद साख। तो इस तरीके से जो ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। इस तरीके से ही ऑप्शन था।
ओम के नियम के अनुसार अनुसार पूछा गया था। स्टेटमेंट एक था कि प्रतिरोध स्थिर रखे तो धारा और वोल्टेज का अनुपात सही होता है, एक ही होता है, तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत था। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या बोला था, V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। इसमें बोला गया था कि जो आई हम कांस्टेंट रखेंगे तो प्रतिरोध पर वोल्टेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस तरीके से था, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा जैविक घटक, आपको पता है जो जिसमें जीव पाया जाता है तो जैविक हो जाता है। मिट्टी, जल, सूर्य निर्जीव पदार्थ हैं, ये अजैविक घटक हैं। आगे है ऑक्सीजन बोला था कौन सा ऑक्सीजन लेता है, तो प्रकाश संश्लेषण जानते हैं O2 बाहर करता है, CO2 लेता है। अवायवीय शोषण में भी ऑक्सीजन नहीं लिया जाता है, वायवीय शोषण में ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये क्वेश्चन था, एक और ऑप्शन था इसमें। आगे है आवृत्ति तथा ध्वनि के बीच जो है ना चाल का संबंध, इसमें बोला गया था आवृत्ति जो है ना ध्वनि के चाल का विपरीत होता है फ्रीक्वेंसी के। तो ये पूछा गया था, दो स्टेटमेंट देके, तो इसमें एक स्टेटमेंट सही था, वो ए वाला, ठीक है। जब आवृत्ति बढ़ती है तो चाल इस तरीके से था कि घटती है, कुछ और भी था, और ही था लिखा हुआ, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्टेटमेंट भेजता हूँ। परिनालिका के अंदर जो है चुंबकीय रेखा क्या होती है, तो इसमें आपको पता है कि जो ये जो है जैसे ये परिनालिका है, तो जैसे ये जो है ना जो यहाँ से गुजरती है तो अंदर में एक तो क्या होती है सीधी रेखा और समांतर हो जाती है, तो समांतर तथा सीधी मतलब नहीं काटती है या सीधी रह जाती है, ऐसा ऑप्शन था, ठीक है। बाकी था एक वृत्त बना लेते हैं, एक लंबवत हो जाते हैं, और एक था कि काटती है, तो ये सब ऑप्शन छट जा रहा था। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद 21, 22 और 23 में इस तरह से पूछेगा 6 पॉइंट कुछ लाख है करोड़, ऐसे था 7 का 8, तो डायरेक्ट जैसे था ना 21 में कम से ज़्यादा ऐसे ही हो जाता है, 21 में 6, 22 में 7, 23, 24 में ऐसे 8 लाख के आसपास, ठीक है। एक बेलन का आयतन था, ठीक है, डायरेक्ट दे दिया था आर जो है ना 30 है, ठीक है, और एच दे दिया 1 सेंटीमीटर में था, 1 मीटर में था, ठीक है। टोटल 21 बेलन का कितना हो जाएगा, जैसे इसको गुना करते हैं ना तो ये आ जाता है, पहले इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, जैसे पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है एच, तो इसका देखिए आर स्क्वायर 30 कर लेते हैं, हाँ ये इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना था, 100 से कर लेना था, और 20 और 21 का गुना करते तो ऑप्शन मैच कर जा रहा था, 6100 या 7000 के आसपास कुछ था ऐसा। एक था कंप्यूटर से क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था कंप्यूटर से कुछ रिलेटेड, लेकिन हमको याद नहीं आ रहा, वो याद आए तो आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा। एक है बंदूक जब चलाई जाती है तो क्या होता है, तो आपको पता है कि दो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया था। एक ऑप्शन था कि जो गोली कम भारी होती है इसी कारण होता है, बंदूक दूसरा ऑप्शन था अधिक भारी होती है इसी कारण था, तो ऐसा नहीं होता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है जो इसके कारण ये गोली निकलती है। तो एक था जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2011 में पूछा गया था, तो जिला में 50,000 होता है, राष्ट्रीय में 50 से 1 करोड़, और केंद्र में 1 करोड़ से अधिक या 5 करोड़ से अधिक, ऐसा ऑप्शन था, ये भी सही होता है, ठीक है। पोटास के बारे में एक पूछा गया था कि भारत जो है मुख्यतः जो है आयात पर निर्भर है, ठीक है, ऐसा था मुख्यतः आयात पर निर्भर है क्योंकि यहाँ भंडार नहीं है, तो यही होगा, यहाँ भंडार नहीं है और मुख्यतः आयात, यही सही हो जाएगा। तो दूसरा था कि जो भारत जो है मुख्यतः आयात करता है, आयात पर निर्भर करती है यहाँ, क्योंकि यहाँ प्रारंभिक लागत अधिक है, इस तरीके से था, तो इसमें ये सही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यह भंडार पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ भंडार ही नहीं है इसलिए आयात करता है। हाँ आगे है वृत्त से संबंधित एक क्वेश्चन था, ठीक है, मैथ में, कि जो ऐसे वृत्त है ना, बोल रहा था कि कहीं भी आप बराबर जीवा काटिएगा तो केंद्र पर जो कोण होता है तो आंतरिक रूप से बराबर होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। एक दूसरा क्वेश्चन था वृत्तखंड, तो वृत्तखंड में जो है जैसे मान लीजिए ये वृत्तखंड हो गया, कहीं भी पूछा गया था कि जो क्वेश्चन कहीं भी कोण बराबर होता है, दोनों हमको लग रहा था सही ही होगा, ठीक है, वृत्त से ऐसा था। आगे है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो था ना, ये आपको क्रम सजाना था, ठीक है। जैसे बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था, स्वतंत्रता की प्राप्ति, वो घोषणा पत्र मतलब संविधान कब अपनाया था, और घोषणा कब गया था, तो इस तरह से आपको मिलान करना था कम से ज़्यादा में, तो ये आप देख लीजिएगा। आगे है
अब देखिए 90 क्वेश्चन हो गया, और भी एक दो क्वेश्चन मैथ और से होंगे, और एक दो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस होगा वो मिलेगा तो हम बताएंगे आपको। बाकी ये सारे क्वेश्चन रियल हैं और सही है। अब देख लिए, अब सब्जेक्ट पर हम बता दे रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन मतलब कितने सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन थे। आप लोग को पता है, जैसे देखिए 6 क्वेश्चन इंग्लिश से, तो 3 गो वर्ड था और 3 गो आपको ट्रांसलेशन पूछा गया था, ठीक है। ट्रांसलेशन आपको 3 पूछा गया था। हिंदी से 1 क्वेश्चन था, ठीक है। हिंदी से 1 क्वेश्चन था, वही जो नागार्जुन का था। हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। वो सारा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा। एक ज्योग्राफी से 6-7 क्वेश्चन कम ज्योग्राफी से थे, ठीक है। करंट अफेयर से 20-22 क्वेश्चन थे, सही बात है। और स्टैटिक टाइप से 4-5 क्वेश्चन थे। साइंस से भी 20 क्वेश्चन आसपास होंगे। बिहार में एक चीज़ें और था, जो 8 क्वेश्चन जो है ना बिहार से थे, करंट और दोनों मिला के, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन थे। पॉलिटी से भी 8 से 10 क्वेश्चन थे, 3 गो आर्टिकल, 2 गो संशोधन से भी था। और उसके बाद मैथ से 12 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आगे हम बता देते हैं। स्टैटिक से 3-4 क्वेश्चन थे, ठीक है। आपने देखा छऊ नृत्य जैसे हो गया, जैसे जीआई टैग मिला है, और एक और चीज़ था स्टैटिक से ही पूछा गया था, तो 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और हमको याद आया अभी, वो था कि ऐसा कि जो एक गैस साइंस से था, एक कोई लिक्विड यानी कि गैस दे दिया गया था, उसमें स्टेटमेंट था 3, ये इतना पे जमता है, इसका क्वथनांक क्या होता है, ये ऐसा था, ठीक है। एक और था केमिस्ट्री से क्वेश्चन था कि इसका बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड मजबूत होता है, नाभिकीय कमज़ोर होता है, इस तरीके से था। तो यानी 92 क्वेश्चन तो यहाँ हो गए, और 4-5 क्वेश्चन जो भी होंगे हम ऐसे डिस्कस कर लेंगे। बाकी जिनका भी एग्ज़ाम है तो इन सब टॉपिक पर, करेंट पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बहुत सारे लेंथी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आपके मतलब आपके नॉलेज को वो पूछ रहे हैं। वो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे हैं कि 1 लाइनर। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और ज़्यादा भी इधर उधर मत कीजिए। आप करेंट थोड़ा सा देख सकते हैं अच्छे से, अब बाकी ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।